जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं मुन्ना शाहजी, जुबान और ईमान का पक्का। मैं बिहार आया हुआ था और कुछ वीडियो लंबी बन जाएगी। इसको सोन नदी बोलते हैं, सोनभद्र नदी इसको बोलते हैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वीडियो लंबी बन जाएगी, थोड़ा 5 मिनट के आसपास का। आप देखें इसको और महसूस करें। हमारा बिहार रहस्यों से भरा पड़ा है। इतना रहस्य है बिहार के अंदर कि अभी तक विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया है। ये वो नदी है, सोन नदी बोलते हैं इसको, जो कि ये देखो यहाँ पर रेत उत्सव भर के ले जाते हैं। इसमें से देख लो, ये गाड़ियाँ देख लीजिए, ये रेत उत्सव भर के ले जाता है सब। एक यही सोन नदी है जो कि इसको बोलते हैं। और मैं इधर आया था, सोचा एक वीडियो बना लूं और थोड़ा उजागर करूं इधर का, क्योंकि मैं वीडियो जो बनाता बिल्कुल सच्चाई पर। इस सोन नदी का इतिहास बताता हूं, जहां तक थोड़ा बहुत मुझे जो आइडिया है। हिंदुस्तान में 2 नदी है जो पुरुष के नाम पर है, बाकी सब महिला के नाम पर है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरा ये सोनभद्र नदी। ये सोनभद्र नदी इसलिए नाम पड़ा कि जो इसके अंदर जो रेत है ना, ये देख लो, ये जो रेत है, ये जो रेत है, ये इसको पीला रेत बोलते हैं, इसीलिए इसमें को सोन नदी बोला गया है। और एक अलकनंदा गोदावरी, ये गोदावरी एक नदी है जिसका एमपी से उसका उत्पन्न हुआ है। एमपी मध्य प्रदेश से, और वहाँ से उनको कुंवारी बोला गया है। उन्होंने शादी नहीं किया है, तो शादी उनकी तय हुई थी सोनभद्र से। ये जो नदी है, ये सोनभद्र बोलते हैं इसको। यहाँ पे हर तरीके का कर रखा है सब। ये देखो रेत वगैरह। पैदल चल रहा हूँ, कम से कम 6 किलोमीटर चल चुका हूँ पैदल में। और ये तो भगवान शिव शंकर तपस्या कर रहे थे, तो उनके पसीने से एक बूंद से एक लड़की उत्पन्न हुई, गोदावरी जिसका नाम पड़ा। तो देखे भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, तो वो भी बैठ के तपस्या करने लग गई उनके पसीने से जो पैदा हुई थी। तो जब उनकी तपस्या पूर्ण हुआ तो उन्होंने उसको वरदान दिया। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ उतना, खैर इतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना तक मैं बता रहा हूँ, तो एक फूल लाने के लिए बोला कि जो फूल ला के देगा वो इनसे शादी हो जाएगी, गोदावरी से। लेकिन ये सोनभद्र जी है जो फूल ला के दिए, और कोई ला नहीं पाया। और ये ब्रह्मा का रुद्र अवतार पुत्र बोला गया है सोनभद्र जी को। तो इनकी विवाह इनसे तय हुई। तो इनकी 5 सहेलियां थी, 5 गोदावरी, उनकी 5 सहेलियां थी। एक को बोले कि जाओ देखो, बारात आई है, जाके देखो क्या है सिस्टम। तो वो उनकी सहेली जो थी, दासी जिसको बोलते हैं, उसमें वस्त्र फटे हुए थे, आभूषण नहीं थे। तो उसने बोली कि आप अपने वस्त्र आभूषण मुझे दे दो, मैं जाता हूँ। वो दे दिए और गई तो वहाँ के लोग बोले कि यही है ये वही है अलकनंदा गोदावरी। वो उनको बैठा के उनसे विवाह करने लग गए, बैठा दिया मंडप में। तो इनको लेट हो गया, तो ये गोदावरी जी आई, देखी क्या चक्कर है। जाके देखी तो ये तो खुद उनसे शादी कर रही हैं। तब जाके उसको एक लात मारी, तो वो कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाके कुएं में गिर गई। और सोनभद्र सेन जो सोन थे, इनके ऊपर जब देखी तो ये भी डर के मारे विलुप्त हो गए। ये 25 किलोमीटर जब गायब हो गए। उसके बाद ये सोन नदी वहाँ से बहने लगी। जितना मेरे को
ज्ञात है मैं उतना ही बता रहा हूँ। हालांकि ये बिहार भोजपुर में नदी पड़ता है ये, और बिहार भोजपुर में नदी पड़ता है ये। सांस भी चढ़ रही है, बहुत पैदल चल लिया हूँ मैं, बहुत पैदल चल लिया हूँ। करीबन इसका बहाव 800 किलोमीटर का है, 786-87 किलोमीटर इसका बहाव है इस नदी का। इसके किनारे कोइलवर है, बिहटा है, सासाराम है, ऐसे करके 10-5 गांव है जो मेरे को ध्यान में है, उसी का बता रहा हूँ। और 6 मिनट के आसपास का वीडियो बन गया है, कट करता हूँ, दूसरा बनाता हूँ, इसका दूसरा भाग बनाता हूँ, उसमें पूरी बात बता देता हूँ। जय हिंद। देख लीजिए, ये कहीं पानी से लबालब भरा रहता था, पानी सूख गया है, रेत माफियाओं का राज है।